मङ्गलं पञ्चपरमेष्टि मङ्गलं तीर्थङ्करं मङ्गलं विश्वजिन्धर्मं मङ्गलं वीरशासनं मङ्गलं वीरशासनम्। सुप्रभात स्तोत्र, जिसमें कुल 16 छंद हैं, 24 तीर्थंकर भगवान की स्तुति है। हम सब लोग पहले छंद का उच्चारण कर चुके थे। क्या था छंद? यत् स्वर्गावतिरोत्सवे यद् भवत् जन्माभिषेकोत्सवे यद्दीक्षाग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञानप्रकाशोत्सवे यन्निर्वाणगमोत्सवे जिनपते पूजाद्भुतं तद्भवहि संगीतस्तुतमङ्गलै प्रसरतां मैं सुप्रभातोत्सवः। सुप्रभात, मेरा सुप्रभात हो तो कैसे हो? 24 तीर्थंकर या जितने भी तीर्थंकर हुए हैं या हो रहे हैं, उनके जो पंच कल्याणक होते हैं, उस समय जो भी संगीत, स्तुति और मंगल गान हुए थे, वैसे ही प्रातः काल की वेला में मेरे जीवन में वो घटित हो, इससे मेरा सुप्रभात हो। अपन ने 2 कल्याणक देखे थे, एक तो गर्भ कल्याणक और दूसरा जन्म कल्याणक। जन्म कल्याणक जब तक भगवान का दीक्षा नहीं होता है, तब कल्याणक नहीं होता है। तब तक देवी देवता लोग जो हैं, भगवान का जन्म कल्याणक मनाते रहते हैं, उत्सव मनाते रहते हैं। उत्सव के रूप में वो अनेक प्रकार के मंगल गीत आदि जो हैं, अनेक प्रकार की जो चीज़ें हैं, वो करते रहते हैं। अब आगे की लाइन में देखेंगे, दूसरी लाइन में यद दीक्षा ग्रहणोत्सवे यदखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे। यद दीक्षा, यद जो दीक्षा के समय, दीक्षा ग्रहण के समय जो उत्सव हुए थे। अब देखिए, दीक्षा के समय क्या उत्सव हुआ था? पालकी आती है और दीक्षा अभिषेक होता है। पालकी में विराजमान करते हैं, वन की ओर ले जाते हैं। यहाँ पर मनुष्य लोग, फिर देव लोग, विद्याधर लोग, फिर देवी देवता, ये सभी पालकी को ले जाकर के वन में ले जाते हैं और वृक्ष के नीचे पंचमुष्टि केशलौंच होते हैं। क्या सुंदर दृश्य होगा कि जहाँ तीर्थंकर जो है निर्गंथ अवस्था को धारण करते हैं, तो उस समय भी जो जो मंगलाचरण हुए थे, मंगलाचार हुए थे, संगीत, स्तुति और गीत और संगीत हुए थे, वैसा ही मेरे जीवन में प्रातः काल की वेला में, हे प्रभु, ऐसा ही सुप्रभात मेरे जीवन में हो। और यद खिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे, यद खिल, आप संधि कीजिए, यद अखिल ज्ञान प्रकाशोत्सवे। जो अखिल, अखिल मतलब संपूर्ण ज्ञान का प्रकाश का जो उत्सव हुआ था। जब केवल ज्ञान होता है तो क्या होता है? केवल ज्ञान होते ही 5000 धनुष ऊपर जमीन से आकाश की ओर जाते हैं। शमो शरण की बहुत सुंदर रचना हो जाती है और वहाँ भी क्या होते हैं? करोड़ों करोड़ों जो हैं वाद्य यंत्र आदि के माध्यम से जो है भगवान के वहाँ पर वातावरण शुद्ध होता है और प्रभु की वाणी खिरती है। तो कह रहे हैं कि जैसे अखिल ज्ञान प्रकाश उत्सव हुआ था, उस समय जो मंगल गीत संगीत आदि हुए थे, वैसे ही मेरे जीवन में भी घटित हो जाए। इस प्रकार से 4 कल्याणक हो गए, गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक, तप कल्याणक और जो है ज्ञान कल्याणक।
अंतिम बचा है मोक्ष कल्याणक। यन निर्वाण गमोत्सवे जिन पते, यन निर्वाण गमोत्सवे, जो निर्वाण गमोत्सवे, निर्माण गमन के समय जो उत्सव में जो कुछ भी श्रेष्ठ से श्रेष्ठ कार्य हुए थे, जो खुशियाँ हुई थीं देवी देवताओं में, मनुष्य जनों में, वो सारे के सारे वैसा की वैसा उत्सव जो है मेरे प्रातः काल के जीवन में हो। पूजा अद्भुतम तद्भवै, जो उस समय पूजाएं हुई, अद्भुत कार्य हुए, आश्चर्यजनक कार्य हुए। पांचों की पांचों कल्याणक में आश्चर्यजनक कार्य होते हैं जिसे हम सोच भी नहीं सकते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है। तो उस समय पूजा, भक्ति और जो भी मंगल गीत, मंगलाचरण, संगीत, स्तुति, स्तोत्र, गुणगान जो कुछ भी हुआ प्रभु, उस समय जो मंगल आदि हुए हैं, ऐसे ही जैसे उत्सव आपके पांचों कल्याणक में हुए, पांचों कल्याणक में हुए, वो सारे के सारे कल्याणक के उत्सव प्रातः काल के मेरे जीवन में घटित हों। दीक्षा का कल्याणक, दीक्षा का कल्याणक, जब दीक्षा होती है उसके बाद जब तक ज्ञान कल्याणक नहीं होता है तब तक दीक्षा, संयम, महोत्सव देवी देवता मनाते रहते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु के कदम पड़ते हैं देवी देवता जो हैं साथ साथ चलते रहते हैं। और दीक्षा कल्याणक के बाद जब हो ज्ञान कल्याणक होता है तो जब तक मोक्ष नहीं होता तब तक ज्ञान का उत्सव बनता रहता है। प्रभु की वाणी सुनने के लिए 12 सभाएं लग जाती हैं। सभी जीव जंतु वहाँ पर आकर के जो हैं, जो संगी पंचेंद्रिय भव्य जीव हैं, वो उसका रसपान करते हैं। आप हम सब लोग तो 5 दिन में 5 कल्याणक पूरे कर लेते हैं ना, लेकिन ऐसा देवी देवताओं का नहीं होता है। उनके 5 कल्याणक तो पूरे एक समय है। जैसे कि गर्भ कल्याणक का बताया मैंने कि 6 महीने पहले और 9 महीने गर्भ में, कितने 15 महीने तक गर्भ कल्याणक चलता है। 15 महीने तक उत्सव महोत्सव चलता रहता है। और गर्भ कल्याणक के बाद जब जन्म कल्याणक हुआ तो जब तक दीक्षा कल्याणक नहीं हो जाएगा, जब तक वो दीक्षा नहीं ले लेंगे, संयमी नहीं बन जाएंगे, तब कल्याणक नहीं होगा। तब तक पूरा जन्म उत्सव मनता रहेगा, चाहे वो कितनी भी उम्र हो। जन्मोत्सव, वहाँ पर देवी देवताओं का आना जाना, प्रभु की उनकी स्तुति गाना, महाराजा युवराज अवस्था, इन सब में उनका सहयोग रहता है। क्योंकि हर पल हर साथ उनका इतना तीव्र पुण्य का उदय रहता है कि हर देवी देवता जो हैं उनके वहाँ पर आते रहते हैं, जाते रहते हैं, जय जय करते रहते हैं। जन्म उत्सव चलता रहता है, मंगल नाद होते रहते हैं, मंगल गीत बजते रहते हैं। और जब दीक्षा ले लेंगे तब तक, जब तक केवल ज्ञान नहीं होगा तब तक संयम उत्सव चलता रहेगा। जहाँ उनका हार होगा पंचाक्षर हो जाएगा, यदि उपसर्ग हो रहा हो तो उपसर्ग दूर कर देंगे, यानी क्या क्या नहीं होता है वहाँ पर। शीतल हवा, वायु, ये सब बहुत सुंदर वातावरण हो जाता है। तो ये दीक्षा कल्याणक देवी देवता मनाते रहते हैं। जैसे आप लोग साल में एक बार मनाते हो मुनिराजों का ना दीक्षा दिवस, इतने वर्ष के हो गए दीक्षा दिवस, अब इतने वर्ष के हो गए इतने दीक्षा दिवस, तो क्या तीर्थंकर का दीक्षा दिवस नहीं बन रहा होगा? हर दिन उत्सव महोत्सव चलता रहता है। और जैसे ही उनका ज्ञान प्राप्त हुआ तो जब तक निर्वाण नहीं होगा, जब तक निर्वाण नहीं होगा तो ज्ञान का उत्सव सदा चलता रहेगा। यह तो विहार होगा या समोषण लगेगा, दो ही काम है, विहार होगा या समोषण लगेगा। समोषण लगेगा तो क्या वहाँ पर भवनवासी, वैंतर, ज्योतिष, वैमानिक, 4 गति की देवियों देवता नहीं होंगे क्या समोषण में? नियम से 12 सभाओं में 8 सभा तो उन्हीं की होती है। फिर वहाँ मनुष्य नहीं होंगे, मनुष्य भी होंगे, श्रावक भी होंगे, श्राविका भी होंगे, आर्यका भी होंगे, मुनिराज भी होंगे, और कोई संगी पंचेंद्री भव्य पंचेंद्री त्रियन जीव होंगे, वो भी तो वहाँ होंगे। तो ऐसी 12 सभाएं कब तक? जब तक
उनका निर्वाण न हो जाए। तो निर्वाण के पहले पहले तक क्या मनाया जा रहा है? कौन सा उत्सव चल रहा है? ज्ञान उत्सव। निर्वाण के पहले पहले ज्ञान का उत्सव चल रहा है। और ज्ञान का उत्सव में कैसे चलेगा भाई? समूषण में कितने वाद्य यंत्र बजते हैं? 12.5 करोड़ वाद्य यंत्र, सुंदर ध्वनियाँ, घुंघरू की, मुरली की, गिटार की, कितने प्रकार के वाद्य यंत्रों की बढ़िया सुंदर सुंदर चल रहे, भगवान का उसमें दिव्य ध्वनि खेल रही है। और फिर जब निर्माण होता है, जैसे निर्माण होता है, फिर सारे देवी तो वहाँ पहुँच जाते हैं, दीप मालिका करते हैं, जय जयकार करते हैं, अग्नि कुमार के देव पहुँचते हैं और उनके जो है अवशेष जो नख और केश बचते हैं शरीर के, उनका जो है विसर्जन करते हैं, क्षीर सागर में डालते हैं, बड़े खुशी के साथ, दुखी के साथ नहीं, बहुत ही खुशी खुशी। तो इस प्रकार से पांचों कल्याणक में लिखा है ना, संगीत स्तुत मंगलई प्रसरताम में सुप्रभातोत्सवा। जैसे इन पांचों कल्याणक में संगीत, स्तुति और मंगलई, मंगलाचरणों के द्वारा जो वहाँ पर उत्सव हुआ था, मैं सुप्रभातोत्सवा प्रसरताम, ऐसे ही मेरा सुप्रभात का उत्सव प्रसरताम फैले, अर्थात मुझे प्राप्त होवे। ऐसा सुप्रभात कौन नहीं चाहेगा? महानुभाव, प्रातःकाल उठो, मंदिर में जाइए, वहाँ भी तुम भगवान का गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक अभिषेक करके, तप कल्याणक, ज्ञान कल्याणक और मोक्ष कल्याणक, पांचों ही प्रकार के कल्याणकों की भावनाओं को भाते हुए प्रातःकाल हम सबको जिनालय और जिन मंदिर पहुंचना चाहिए। ये तो बता रहे हैं कि जब हम प्रातःकाल उठे तो हमें सुप्रभात स्तोत्र पढ़ना चाहिए। 24 तीर्थंकरों की स्तुति से, उनके गुणगान से मेरा प्रभात, मेरा दिवस बहुत अच्छा हो। तो यहाँ पर अपन ने एक छंद को समझ लिया है। आज दूसरा छंद चलेगा। श्रीमन पढ़िए। श्रीमन तामर किरीट मणि प्रभावी रालीढ़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर श्रीनाभिनंदन जिनाजित संभवाख्य त्वद ध्यानोस्तु सततम मम सुप्रभातम। एक साथ पढ़ेंगे। श्रीमन्नतामर किरीट मणि प्रभावी रालीड़ पाद युग दुर्धर कर्म दूर श्रीनाभिनंदन जिनाजित संवाक्य त्वध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम। एक एक शब्द का पहले अर्थ देखेंगे। श्रीमद, श्रीमान। नतामर नम्रीभूत हुए देवों के। किरीट मणि प्रभावी मुकुट मणियों की कांति से। यस जिनके आलीढ़ पाद युग दोनों चरण स्पर्श किए गए तथा दुर्धर कर्म दूर जिन्होंने दुर्धर कर्मों को दूर किया है, ऐसे श्री नाभिनंदन श्री नाभिराज के पुत्र आदिनाथ, जिनाजित अजितनाथ और संभवाख संभवनाथ जिन त्वद
आपके ध्यान ध्यान से मम मेरा सुप्रभातम सुप्रभात सततम हमेशा अस्तु हो। ये इसका शाब्दिक अर्थ है। क्या लिखा है? श्रीमन तामर किरीट मणि प्रभावी। श्रीमान कैसे हैं भगवान? श्रीमान हैं, श्री से संपन्न हैं। श्री समझ में आता है? श्री का मतलब होता है लक्ष्मी। और जैन धर्म में दो प्रकार की लक्ष्मी बताई गई है, एक अंतरंग लक्ष्मी और एक बहिरंग लक्ष्मी। अंतरंग लक्ष्मी आत्मा का शुद्ध वैभव अर्थात अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख और अनंत शक्ति बल, ये अंतरंग लक्ष्मी है। बहिरंग लक्ष्मी क्या है? पुण्य के उदय से प्राप्त जो भी शमोशरण आदि है वो बाह्य वैभव है, बाह्य वैभव, बाह्य संपत्ति है, बाह्य श्री है। तो ऐसे अंतरंग और बहिरंग श्री से संपन्न हैं। इस बात का ध्यान रखना, बाह्य वैभव के होते हुए भी जिनको बाह्य वैभव से किसी प्रकार का राग और द्वेष नहीं है, ये मेरा है ऐसा भी भाव और ऐसा भी परिणाम नहीं है, तो ऐसे श्रीमान, ऐसे श्रीमान, ऐसे 24 तीर्थंकर सब श्रीमान हैं। ठीक है ना? आप लोग तो अपने नाम के आगे क्या लिखते हो? श्रीमान ज्ञानचंद जैन, ठीक है ना, फलाने फलाने चंद जैन, श्रीमान मतलब कि आप जो हैं श्री से सहित हैं, श्री से सम्माननीय हैं। श्रीमान श्री से सम्माननीय हैं मतलब संपत्ति से सम्माननीय हैं। तो आपके पास भी बहिरंग संपत्ति भी होती है, अंतरंग भी होना चाहिए, आपके पास ज्ञान होना चाहिए, पूजा पाठ धर्म ध्यान आदि, सज्जनता सरलता और भी जो अच्छे अच्छे गुण होना चाहिए वो आपकी संपत्ति है, वो आपका श्री है, वो भी आपके अंदर होना चाहिए, तभी आप श्रीमान लिख सकते हो। अंदर से यदि आप क्रोधी हो, मानी हो, मायावी हो, लोभी हो, ईर्षा जलन ये सब गलत काम करने वाले हो, छल कपटी हो, व्यसनी हो, ठीक है ना, तो आपको श्रीमान लिखने का कोई अधिकार नहीं है। जब आप अंदर से अच्छे हो तो आप श्रीमान हो, आपकी संपत्ति तो वही संपत्ति है श्री। तो श्रीमान क्या लिखा है फिर? श्रीमान नत अमर, संधि करो, श्रीमान नत अमर। नत मतलब झुके हुए, नत मतलब झुके हुए, विनत नत झुके हुए। कौन? अमर। अमर किसको बोलते हैं? देव का नाम अमर कहलाता है। अमर क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनका कोई अकाल मरण नहीं होता है, इसलिए अमर हैं। जितनी आयु है उतनी आयु पूरी भोगते हैं, इसलिए अमर है। भक्तामर बोलते ना, भक्तामर, भक्त प्लस अमर। जो भक्त अमर हैं, जो देव हैं, वो भक्त हैं भगवान के, आदिनाथ के। ऐसे यहाँ पर नत अमर, झुके हुए देवों के। क्या झुके देवों के? किरीट मणि प्रभावी मुकुट, ऐसे मुकुट जिसमें किरीट मणि की प्रभा। किसकी बोल रहे हैं? किरीट मणि की प्रभा, कांति, मणियों की कांति। किरीट जो ऊपर का भाग जो होता है बिल्कुल मुकुट में, वो किरीट कहलाता है। तो वो किरीट और क्या है? वो झुका हुआ है। उस मणि युक्त मुकुट जिसको पहने हैं देवी देवता, और क्या है? वो नम्रीभूत हैं, झुके हुए हैं, और उनकी कांति, ठीक है ना, मणियों की कांति से यश जिनके, और झुकने से, उस मणि से प्रभु के चरणों को स्पर्श किया। लिखा ना आलीड़ पाद युग, रालीड़ लिखा है ना, संधि होगी, राका तो विसर्ग हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, मणि प्रभाव भी ऐसा हो जाएगा, फिर निकलेगा आलीड़ पाद युग।
आलीढ़ पाद युग, युग मतलब दोनों, पाद मतलब चरण, आलीढ़ मतलब स्पर्श हुए हैं, स्पर्श हुए हैं, दोनों चरण कमल स्पर्श हुए हैं। कैसे स्पर्श हुए हैं? देवी देवताओं ने उनके पैर छुए नहीं, क्या किए? जो मुकुट पहने हुए थे, उस मुकुट की जो मणि थी, उसकी प्रभा ऐसी गई कहाँ पर? उनके चरणों में। तो उनके चरणों में प्रभा जाने से मानो उनके चरण को ही क्या कर लिया? स्पर्श कर लिया। तो जिनके दोनों चरण स्पर्श किए गए हैं, किससे स्पर्श किए गए हैं? मणियों की कांति से। मुकुट में लगी हुई मणि हैं, उनकी कांति से जिनके चरण स्पर्श किए गए हैं, ऐसे देवी देवताओं के द्वारा। कैसे देवी देवता? नत अमर, झुके हुए देवों के द्वारा। पहला विशेषण हो गया। फिर क्या दिया है? दुर्धर कर्म दूर। दुर्धर मतलब जिन कर्मों को नष्ट नहीं किया जा सकता, जिनका निवारण नहीं हो सकता, ऐसे दुर्धर कर्मों को भी क्या कर दिया है? दूर कर दिया है। दुर्धर कर्म दूरा। वज्र के समान बड़े बड़े जो कर्म थे, उन कर्मों को जिन्होंने दूर कर दिया है। कौन सा दुर्धर कर्म था भाई? मोहिनी कर्म। मोहिनी कर्म कैसा है? जिसे जीतना आसान नहीं है, ऐसा मोहिनी कर्म दुर्धर था। उस मोहिनी कर्म को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, ज्ञानावरणी दर्शनावरणी अंतराय, इन कर्मों को जिन्होंने नष्ट कर दिया है, इस प्रकार से चार घातीय कर्म जो हैं महादुर्धर हैं। चार घातीय कर्म को क्या कहा गया है? अशुभ ही कहा गया है, पाप प्रगति कहा गई है। ये पुण्य प्रगति भी नहीं होती। अघातिया वाले में तो पाप प्रगति और पुण्य प्रगति दोनों प्रकार की होती हैं अघातिया कर्मों में, लेकिन घातिया कर्म तो नियम से पाप प्रगति ही होती है। उसका उदय पाप प्रगति ही है। ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी, मोहिनी और अंतराय, ये चारों आत्मा के घात करने वाले होते हैं, इसलिए इसे पाप प्रगति कहा जाता है। ऐसे कर्म जिनको तोड़ना आसान नहीं है। आघातीय कर्म तो बड़े आसानी से नष्ट हो जाएंगे, अपनी आयु आदि का क्षय करके, स्थिति का क्षय करके, लेकिन घातीय कर्म जो हैं बड़े पुरुषार्थ पूर्वक, बड़ा महान पुरुषार्थ करना पड़ता है, शुद्धोपयोग की दशा में जाना पड़ता है, तब कहीं जाकर के वो दुर्धर कर्मों का क्षय होता है। तो कैसे हैं भगवान? जिन्होंने दुर्धर कर्म दूरा, दुर्धर कर्मों को भी क्या कर दिया है? दूर कर दिया है, अपने से अलग कर दिया है, क्षय कर दिया है, नष्ट कर दिया है। ऐसे ये विशेषण, दो विशेषण हो गए। और ऐसे जो हमारे कौन? श्री नाभिनंदन। ऐसे हमारे नाभिनंदन। नाभिनंदन कौन है? नाभिराय, जो ऋषभदेव के पिताश्री, उनके नंदन मतलब पुत्र ऋषभदेव। तो नाभिनंदन, ऐसे नाभिनंदन पहले तीर्थंकर, फिर दूसरे जिनाजित अर्थात अजितनाथ, और तीसरे संभवाख अर्थात संभवनाथ। तो तीन तीर्थंकर, इस छंद में तीन तीर्थंकरों की स्तुति की गई है कि तीनों तीर्थंकरों के बारे में उन्होंने क्या विशेषण दिए? दो विशेषण दिए। एक विशेषण दिया कि सारे देवी देवता जिनके चरणों में झुक करके नमस्कार करते हैं और मानो अपनी मणियों की कांति से उनके चरणों को स्पर्श करते हैं, ऐसे चरणों की रज पाने वाले देवी देवगण। और दूसरा, जिन्होंने अपने कर्मों को, दुर्धर कर्मों को क्या कर दिया है? नष्ट कर दिया है। महानुभाव, हम सब लोग अपनी कर्म की निर्जरा के लिए ही त्याग करते हैं, तपस्या करते हैं, संयम का पालन करते हैं, साधना करते हैं, आराधना करते हैं, स्वाध्याय करते हैं। यही हमारा उद्देश्य होता है। हमारा आश्रव बंध बंद हो जाए और संबर और निर्जरा क्या हो जाए? प्रारंभ हो जाए।
इसके लिए जो है यह कार्य है। कितना महान पुरुषार्थ तीर्थंकर गण भी करते हैं। इतने पुण्यशाली होते हुए भी कर्मों को दूर करने के लिए कितनी कठोर से कठोर साधना करते हैं। नाभिराय स्वामी भी क्या हुए, वो भी जंगल गए। नाभिराय के पुत्र जो हैं ऋषभदेव, वो जंगल गए और 1000 वर्ष तक साधना करी, तब जाकर के उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। अजितनाथ भगवान कहते हैं इनके काल में तो 170 तीर्थंकर हुए। पूरे विदेश क्षेत्र में, भरत क्षेत्र में, रावत क्षेत्र में सब जगह तीर्थंकर थे, ऐसा पढ़ने को मिला है। और संभवनाथ भगवान कहते हैं जिनका नाम लेने से हर काम संभव हो जाता है, ऐसे संभवनाथ भगवान। इस प्रकार से इस स्तोत्र में 3 भगवान को नमस्कार करते हुए कह रहे हैं कि हे प्रभु, त्वत ध्यान, आपके ध्यान से, त्वत ध्यानतः अस्तु, पंचमी लगाइए ना, त्वत ध्यानतः, आपके ध्यान से, त्वत ध्यानतः अस्तु, आपके ध्यान से हो, क्या हो, सततम सदा, सदा ही हो, क्या हो, मम सुप्रभातम, मेरा सुप्रभात हो। आपके ध्यान से हो, जब मैं उठूं तो आपका ध्यान करूं, आपका ध्यान सतत करता रहूं। और ये लाइन याद रख लेना, सभी छंदों में लगभग लगभग आएगी अभी। तद्ध्यान तोस्तु सततम मम सुप्रभातम, सतत निरंतर आपके ध्यान से मेरा सुप्रभात हो, ऐसा यहाँ पर जो है भावना रखी गई। इस प्रकार से दूसरा नंबर का जो छंद हुआ उसका अर्थ पूरा हुआ। शेष विषय कर लेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, शो वाणी मस्त धरु सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन दिन, जो तेरी शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। कार्यक्रम पाठशाला के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।